हैव यू एवर नोटिस्ड आजकल वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और बॉलीवुड स्टार्स डेयरी क्विट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये साइंस कह रहा है कि डेयरी उतनी हेल्दी नहीं जितना हमें बचपन से बताया गया है। I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan, preferred vegetarian since almost 2 months now. एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस और डाइजेशन प्रॉब्लम। मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, एक टाइप का शुगर, और हमारी बॉडी में होता है लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ता है। प्रॉब्लम तब होती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लैक्टेज जो एंजाइम है उसका लेवल कम होता जाता है। रिजल्ट में क्या मिलता है हमें? ब्लॉटिंग, गैस, क्रैम्प्स और डाइजेशन इश्यूज। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब मिल्क प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता उन्हें। और जहाँ हम बात करें हार्मोन्स और स्किन प्रॉब्लम की, मिल्क आता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग काउस से जिनकी बॉडी में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन्स हाई होते हैं। ऊपर से मॉडर्न डेयरी फार्म्स में काउस को इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि हम ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस बोलते हैं, ताकि वो ज़्यादा दूध दे सके। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाके IGF लेवल होता है हमारा एक 1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ाते हैं, जिससे एक्ने, PCOD और अर्ली प्यूबर्टी जैसे प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाते हैं। सो बेसिकली जो दूध हम स्ट्रॉन्ग होने के लिए पीते हैं वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सोचिए कि दूध कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और जहाँ हम बात करते हैं म्यूकस और रेस्पिरेटरी इश्यूज, शायद हमने कभी सोचा नहीं, जब बच्चों को कोल्ड होता है हम कहते हैं ना म्यूकस फॉर्म हुआ है, हमें डेयरी नहीं देनी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर म्यूकस फॉर्मिंग, मतलब ये बॉडी में थिक म्यूकस प्रोड्यूस करता है, स्पेशली इन लंग्स। रिसर्च ने कहा है और प्रूव किया है। After a while, you don't get colds and coughs. If you have a child who's got asthma, run, do not walk to a completely dairy-free vegan diet. The evidence is already strong enough that people with asthma should really get away from dairy. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम मिल्क पीते हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन आज मैं ये मिथ मैं आपका ख़त्म कर दूं कि हमें बचपन से बोला गया है दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी। They drank, the more fractures they had. For every glass of milk they drank, they had a 9% increase in fracture rate. The higher the dairy consumption, the higher the rate of osteoporosis. Exactly the opposite of what the dairy industry has been telling us for so long. पर साइंस सेज अदरवाइज। मिल्क बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और जब ये बॉडी को एसिड न्यूट्रलाइज करना होता है वो कैल्शियम अपनी बोन्स से ले लेती है। रिजल्ट्स में क्या होता है? बोन्स वीक होती हैं, फ्रैक्चर्स बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। Bones were getting weaker, my bones were getting thinner, my stomach became so acidic that my calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline, and that was directly connected to the amount of meat I was consuming. Then I changed my whole diet from there. I was off dairy as well. I'm so glad that I did. It's the best decision. Every game my energy was 120%. सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे दूध पियो सेहत बनाओ, सोचना ज़रूर क्या ये सच में सेहत बना रहा है या चुपके से नुकसान कर रहा है। एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़ और साइंस सब कह रहे हैं कि एक ही बात, डिच डेयरी, चूज प्लांट बेस्ड, योर बॉडी विल थैंक यू लेटर।